ज्ञान वापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के सिलसिले में अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इस जजमेंट को ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाएगा। सबको अपने ख्यालात का इजहार करने की पूरी आज़ादी है और जहाँ तक अयोध्या मसले का सवाल है तो बाबरी मस्जिद का केस अलग नौइयत का था और ये केस अलग नौइयत का है और बहरहाल अभी इसमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। तो अभी हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालतों में जाया जाएगा और वहाँ से मुकम्मल तौर पर इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो इधर मुस्लिम पक्ष ने तैयारी कर ली हाईकोर्ट जाने की। उधर बड़ी खबर बता दें, हिंदू पक्ष अब कैविएट दाखिल करेगा इस मामले को लेकर। इस मामले में फैसला दिया गया है, पूजा का अधिकार मिले, 7 दिन में व्यवस्था करनी होगी। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जा रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करेगा। ज्ञानवापी मामले से जुड़े हुए एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अब हिंदू पक्ष ने भी फैसला किया है कि वो हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करेगा। ने नवंबर 1993 में अपनी पावर का मिसयूज करते हुए, दुरुपयोग करते हुए पूजा पाठ रोकी थी और आज माननीय न्यायालय ने उसको अपने कलम से मेट दिया है। और मैं इस ऑर्डर को वैसे ही देखता हूं जैसे 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था। आज ये आदेश उसी की तुलना में वहीं स्टैंड करता है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आगे बढ़ गया है ज्ञानवापी केस? नहीं, देखिए, हर केस के अपने ओन फैक्ट्स होते हैं और कोर्ट की ऑर्डर की हम लोग कंप्लायंस चाहते हैं। कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस हो, वहाँ पे नियमित पूजा स्टार्ट हो, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहाँ पे इमीडिएट पूजा पाठ स्टार्ट करे, ये हमारी मांग है। जिला प्रशासन को हम लोगों ने मेल कर दिया है इस आदेश की कंप्लायंस के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सरकार है ये कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आर्टिकल 25 की मर्यादा रखते हुए तुरंत वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएगी। बिल्कुल हम लोग जाएंगे, जिला प्रशासन को मिलेंगे और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के बारे में बताएंगे। तो सर, आपके मूल केस को कितनी मजबूती मिली है इस फैसले से? बहुत मजबूती मिली है और हमारा यही कहना था कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस हो और हमारे सारे केस जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो कोर्ट के फैसले के बाद से लगातार साधु संतों का भी रिएक्शन उस पर आना शुरू हो गया है। आपको बता दें, राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। ज्ञानवापी पर जो फैसला यहां पर आया है, सुनिए। उन्होंने आदेश दे दिया है कि नहीं, यहाँ पूजा होती थी, पूजा होगी, तो पूजा का जो अधिकार मिला वो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ यही हुआ कि जो सत्य रहा वही सत्य हुआ। पूजा होती थी, पूजा होगी और पूजा जिन लोगों ने रोका था और जिस प्रकार से रोका गया था वो गलत था। और सही यह है कि वहाँ पर पूजा की जो मांग हुई, पूजा के सबूत मिले, इसलिए पूजा हो का आदेश दिया। जो जाकर पूजा करेंगे, इसलिए कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। कितनी खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है कि क्योंकि जो सत्य होता सत्य ही होता है। और वहाँ जो पूजा हो रही थी उस पूजा को रोकना गलत था और गलत को हटा करके सही किया कि नहीं, पूजा हो तो पूजा हो रही है, पूजा के आदेश दिया, पूजा जाके लोग करेंगे। यह बहुत ही समझिए कि देश के लिए खुशी का दिन है आज, क्योंकि मुगलों का, आक्रांताओं का, आतंकवादियों का हमारे देश में कभी सम्मान न था, न है, न कभी रहेगा और उनका समर्थन हमारा देश कभी नहीं करता है। जब तथ्यों के आधार पर यह साबित हो गया है तो ये बहुत खुशी की बात है। और राम जी का जो है तो इधर तो राम राज्य आ ही गया है। बाबा विश्वनाथ भी खुश हो गए, क्योंकि बिना शिव का राम राज्य कैसे होगा। तो शंकर भगवान के यहाँ भी पूजन अर्चन का अधिकार प्राप्त हो गया है। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य में बहुत खुश हूँ। और अब झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है SC/ST थाने में। उनका कहना है कि ईडी की टीम प्रताड़ित कर रही है। एक तरफ ईडी की टीम पूछताछ के लिए पहुंची हुई है सीएम हाउस, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और कहा है
कि प्रताड़ित किया जा रहा है और ईडी पर SC/ST थाने में गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको लगातार बता दें, ईडी पर प्रताड़ित करने का आरोप सीएम की तरफ से लगाया गया है। SC/ST थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। इस वक्त लोमस हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लोमस, एक तरफ पूछताछ जारी है, दूसरी ओर शिकायत दर्ज करवा दी गई है, आरोप लगाया जा रहा है कि प्रताड़ित कर रही है ईडी। बिल्कुल शिष्य, आप देख सकते हैं एक तरफ जहां पूछताछ जारी है तो दूसरी तरफ ईडी के खिलाफ यहां पे मामला ST/SC थाने में दर्ज कर लिया गया है और साफ तौर पर अब पूरी तरीके से केस रजिस्टर कर लिया गया है। 6/24 इस केस का नंबर दिया गया है और साफ तौर पे IO भी डिसाइड कर लिया गया है। और पूरी तरीके से अगर एप्लीकेशन पे आप गौर करेंगे तो एप्लीकेशन में लिखा गया है कि जो ईडी दिल्ली आवास पर उनके यहाँ तहकीकात करने के लिए पहुंची थी, उन्होंने ना तो नोटिस दिया था ना तो किसी को पहले से बताया था। साफ तौर पे उनके द्वारा ये लगातार आरोप लगाए गए हैं कि ईडी के द्वारा ना तो कोई जानकारी दी गई थी, सीधी तौर पर ईडी के द्वारा उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की गई है। उनके जो पहचान, उनकी जो अधिकार है उसको धूमिल करने की कोशिश यहाँ पे की गई है और उसी के खिलाफ उन्होंने ST/SC थाने में यहाँ पे मामला दर्ज करवाया है। साफ तौर पे आप ये भी देख सकते हैं कि लगभग 2-2.5 घंटे से ज्यादा हो चला है और अभी भी यहाँ पे अंदर पूछताछ जो हेमंत सोरेन को लेकर के की जा रही है। साफ तौर पे ईडी की टीम अंदर मौजूद है, पूरी घटना को लेकर के पूछताछ की जा रही है कि जो घोटाला हुआ वो किस तरीके से, कौन कौन लोग शामिल थे, जिस तरीके से वो लगातार समन उनको ईडी के द्वारा भेजा जा रहा था और उस समन से वो लगातार बचते हुए नजर आए। लेकिन आज जो समय मुकर्रर उनके तरफ से किया गया था, सीएम ऑफिस ने जो एक लेटर भेजा था ईडी को और साफ तौर पे आज का दिन मुकर्रर किया था और उसी के दौरान ईडी की टीम पहुंची थी और अभी भी ईडी की टीम अंदर है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया कि दिल्ली आवास पर जिस तरीके से ईडी पहुंची उसके बाद लोगों को बिना सूचना दिए उनको उठाया गया और पूरी तरीके से उनसे पूछताछ की गई। हालांकि जो सीएम थे, सीएम ने यहां जो अपने ऑफिस से, कार्यालय से एक मेल भी करवाया था कि हम 31 तारीख को पेश होंगे, ईडी के सामने पेश होंगे और ईडी को कहा था कि आप हमारे आवास पे आए, आपको जो पूछना है हम पूरी तरीके से सहयोग करें। साफ तौर पे आप देख सकते हैं एक तरफ जहां उनसे पूछताछ हो रही है तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के द्वारा भी इस पूरे मामले में ईडी के खिलाफ FIR दर्ज करवाया गया है। आपने देखा कि किस तरीके से उनके बंगले से 36 लाख रुपए बरामद किए गए और यह भी देखने वाली बात होगी कि जब ईडी आज पूछताछ कर रही है तो क्या उस 36 लाख रुपए को लेकर के भी उनके सवाल उनके ऊपर दागे गए और साथ में यह भी देखना होगा कि जो ये पूरा जमीन घोटाला था और साफ तौर पे किसको किसको इस जमीन घोटाले से वो लाभ पहुंचाने वाले थे, ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या ईडी के द्वारा इन सवालों के जवाब हेमंत सोरेन दे रहे हैं और ये भी देखने वाली बात होगी कि जब ये ईडी की एक तरफ FIR हो गई है लोमस, एक तरफ FIR हो गई है, दूसरी तरफ ईडी की टीम पूछताछ कर रही है।